हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे या बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपको बहुत अच्छा मैटर यहाँ से मिले। अभी वही पैटर्न रहेगा अपना, सीधी बात नो बकवास। तो पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। क्यों है ये विशेष? ठीक है, क्यों है ये विशेष नाम से हमने टॉपिक डाला है ताकि आपके 5-10 पॉइंट उसमें कवर हो जाए। तो विशेष होने की वजह क्या है? या कोई चीज विश्व में पहली बार हुई है, या कोई चीज विश्व में बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो वो चीजें विशेष हो जाती है विश्व में या देश में। तो पॉइंट पे बात करते हैं हम सीधे। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन सौर ऊर्जा एक साथ आ रही है यानी हाइब्रिड है ये संयंत्र। कहां पर है? जैसलमेर में। किसके द्वारा लगाया गया? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी को छोटा मोटा काम तो करता ही नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां चेप दिया है इन्होंने? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, किस कंपनी ने? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। क्या है इसके अंदर? पवन ऊर्जा कितनी रहेगी? 150 मेगावाट। और सौर ऊर्जा कितनी रहेगी? 600 मेगावाट। सूर्य भगवान पवन देव से 4 गुना आगे चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। सौर ऊर्जा 600 मेगावाट, पवन ऊर्जा 150 मेगावाट। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, ये गुरुग्राम वही है गुड़गांव, अब गुरुग्राम बोल रहे हैं, दिल्ली के पास वाला आपके। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क यहां पर लग चुका है। भारत की पहली अंडर वाटर रेल सेवा, अंडर वाटर रेल सेवा, पानी के अंदर ट्रेन चलेगी। कहां पर चलेगी? वहीं चलेगी जहां पर पानी होगा। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई ट्रेन नहीं चल पाएगी। ठीक है, खेद है उसके लिए। कहां पर चलेगी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता के स्टेशन क्या रहेंगे? साल्ट लेक से लेके हावड़ा तक। हावड़ा ब्रिज सबने नाम सुना होगा, हावड़ा का एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। तो साल्ट लेक से हावड़ा तक भारत की पहली अंडर वाटर रेल चलेगी। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, रॉक से मतलब यहाँ पे चट्टानों से है, कहां पर बना है? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में, अब नया राज्य बनने के बाद से। क्या होगा यहाँ पर? 35 प्रकार की चट्टानों की प्रदर्शनी होगी। 3 अरब साल से पुरानी चट्टानें यहाँ पर लगाई गई है, और पिछले कुछ सालों तक की। और देश के विभिन्न हिस्सों से, जम्मू कश्मीर से भी, आपके प्रायद्वीपीय भारत से भी। ठीक है, तो कई हिस्सों से चट्टाने लाके 35 टाइप की चट्टाने यहाँ पर रखी गई है। जाना हो आपका किसी का उधर तो देखा ना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की पहली हनी मोबाइल प्रोसेसिंग वैन। पहली बात, मोबाइल से आप क्या मतलब समझते हो? इससे समझते हो क्या मोबाइल? मोबाइल का मतलब है जो चालित है, जो चल रही है। ठीक है, तो चलने वाली यानी कि वैन हो गई एक टाइप से। तो पहली जो हनी मोबाइल प्रोसेसिंग वैन है वो कहां पर लगी है, कहां पर चल रही है? सिरोरा गांव, जिला गाजियाबाद, प्रदेश योगी जी वाला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिरोरा गांव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद ध्यान में नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, राज्य ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश है। और सिरोरा गांव है। पहली पेपरलेस विधानसभा या ई विधानसभा, ई विधानसभा की जहां पर बात आ गई वो क्या जा रहा है? नागालैंड जा रहा है। ठीक है, कागजों का इस्तेमाल बंद, पेपरलेस है। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, गहलोत जी की गवर्नमेंट है, गुजरात के बारे में शायद सवाल ना पूछे, लेकिन विश्व का पहला है, तो देश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां पर लगने जा रहा है? कलोल, गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य। कई जगह पर मांग उठती रही है लोकायुक्त की समय समय पर, लेकिन सबसे पहले ये विधेयक पारित किया है जिस राज्य ने, वो कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, वहां पर अभी शिवसेना को लेकर बढ़िया गफलत मची हुई है, लेकिन उस राज्य ने एक अच्छा काम कर दिया। क्या? राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। भारत में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा यह हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? कोचिन हवाई अड्डा। कहां पर है? केरल में। केरल करंट में बीच बीच में उछलता ही रहेगा। केरल के बिंदुओं को तो ध्यान करके रखना ही। अभी केरल का एक गांव जो है वो आपके नेपकिन मुक्त भी हो गया है। ठीक है, उसका पॉइंट भी आ रहा है आगे, कुबलिंगी गांव, वो भी अभी देख लेंगे हम। यूएन महासभा द्वारा 2023 को किन फसलों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? यानी वर्ष 2023 जो है अभी जो चालू हुआ है, इसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है। किसके लिए? मिलेट क्रॉप्स के लिए। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट क्रॉप्स कौन सी हो गई है? 2023 हो गई है।
मिलेट क्रॉप्स का क्या मतलब होता है? मोटे अनाज। मोटे अनाज में नॉर्मली 13 टाइप के आते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 को शामिल किया है। उनमें से कुछ आप एग्जाम्पल लाए हूं ताकि आप समझ पाए क्या मतलब है यहाँ पे मोटे अनाज से। बाजरा, जवाहर नहीं होगा यहाँ पर, जवार कहना, जवार, ठीक है। बाजरा, जवार, रागी, कुटकी, कुट्टी, इस टाइप की जो फसलें हैं वो आ गई है मोटे अनाजों के अंदर। फिर आ जाता है पोर्टर पुरस्कार 2023, किसको दिया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला है। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस लिए मिला है? इसलिए मिला है क्योंकि कोविड के अंदर इस मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया था, तरीके से देश की व्यवस्था संभाली थी। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी व्यवस्थाओं को काफी ढंग से संभाल लिया गया था, इसलिए इनको पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है। पोर्टर कौन है? अमेरिका के एक व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे शायद, उनके नाम पर यह अवार्ड है। और अब आपको मुझे ये बताना है कि इस जो मंत्रालय है, ये जो मंत्रालय है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके मंत्री जी कौन है? ठीक है, ये आप मेरे को बताना कमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, विवेक नारायण बनाम भारत संघ, एक प्रकरण चला, केस चला सुप्रीम कोर्ट में, रिट लगी नोटबंदी और विमुद्रीकरण के प्रकरण में। 2016 में नोटबंदी हुई थी, सबको याद होगी। अपने को क्या फर्क पड़ता है ना, अपने पास तो क्या था, लेकिन कईयों को बहुत फर्क पड़ा। तो नोटबंदी के लिए विवेक नारायण शर्मा जी ने क्या लगाई? रेट लगाई कि क्या यह है जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया था वो सही था। तो हाईकोर्ट का एग्जाम है तो ध्यान रखनी चाहिए हमें ऐसी बातें। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, कितने न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी इसमें? 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी और बहुमत से फैसला होना था। तो 4 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया और एक ने विपक्ष में मतदान किया। तो विपक्ष वाले व्यक्ति का नाम हमें ध्यान रखना है कि कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने इससे असहमति जताई थी या जिन्होंने माना था कि सरकार ने गलत किया था। वो है वी नागरला। अब जिसके नाम में आपके ना आ गया, वो आदमी हाँ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो ध्यान रखना है वी नागरला ने क्या कहा था, असहमति जताई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके नए पॉइंट है, ध्यान से देखो, जिनकी अभी अभी में नियुक्ति हुई है, निर्वाचित हुए हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? शुभक्रांत पाड़ा। शुभक्रांत पाड़ा, पाड़ा करके ध्यान में रख लो। शुभक्रांत जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जैसे ध्यान में रखना हो वैसे ध्यान रख लेना। ये पाड़ा फिक्का है आपका। फिक्की के नए अध्यक्ष है शुभक्रांत पाड़ा। रक्षा सचिव बड़े अरमान से बनाया गया है गिरिधर जी को। तो अरमाने गिरिधर आपके रक्षा सचिव है, रक्षा की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता चल रही है तो अरमान से बनाया है अरमाने गिरिधर को। न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई मतलब धनंजय यशवंत, नाम इतना फुल फॉर्म ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रचूड़ ध्यान रख लीजिएगा, डी वाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं ये? 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं ये। और नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी। क्या इनसे पहले कोई महिला रही है? प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, अपने राजस्थान की आन बान शान। ठीक है, तो महिला के बारे में बात करें तो ये दूसरे नंबर की हो गई है, और आदिवासी महिला के बारे में बात करें तो पहली है। ठीक है, पहली आदिवासी महिला है। इन्होंने अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी को शपथ इन्होंने ही दिलाई थी। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, राजस्थान से हैं। हाल फिलहाल में अच्छी किस्मत चल रही है राजस्थान की। उपराष्ट्रपति हमारे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी हमारे ओम बिड़ला जी। तो जगदीप धनखड़ जी कहां से हैं? चिड़ावा झुंझुनू से हैं। चिड़ावा के बारे में आपने कुछ टाइम पहले मैंने पिछले वीडियोस में डाला था, जस्ट पिछले में नहीं, उनसे पिछले वाले वीडियोस में डाला था कि चिड़ावा की एक लड़की जिन्होंने क्या करके दिखाया था, गणित के अंदर एक विशेष कीर्तिमान स्थापित किया था। वीडियो देखना, नाम बताना कौन थी और क्या कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था। तो जगदीप धनखड़ जी हैं यहाँ पे, कहाँ के? चिड़ावा झुंझुनू के। चिड़ावा में भी अगर गांव की बात करूं मैं तो कैठाना गांव है। ठीक है, कैठाना गांव है, कैठाना गांव के रहने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ, कौन जीता था? फ्रांस वर्सेज अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना जीता था। मेसी वेसी रोनाल्डो रोनाल्डो खूब सुने आपने पिछले कुछ दिनों में। तो वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था उस उद्घाटन समारोह में? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इन्होंने किया था, श्री जगदीप धनखड़ जी चिड़ावा से, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंडेक्स जो हाल ही में जारी हुए, सबकी नहीं सही लेकिन कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स होते हैं। देखो, पूछने के लिए कोई भी इंडेक्स पूछा जा सकता है, कोई एरा गेरा नथु गेरा भी कोई इंडेक्स निकाल के चल जाता है, कई बार पूछ लेता है पेपर वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पेपर लेके किसी दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा और उसके समझ आया, पूछ लिया। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से हमें कुछ इंपोर्टेंट जो इंडेक्स होते हैं उन्हें ध्यान करके रखना चाहिए। इंडेक्स यानी सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 42।
यानी अच्छी खासी है, भारत की बुद्धि अच्छी खासी है। इतने देशों में भारत कितने नंबर पर चल रहा है? 42वें नंबर पर चल रहा है। ठीक है, तो बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 42। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्वेश्चन आपके पास में कि सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? सोमालिया। जय हो। 180 देशों की रैंकिंग जारी हुई थी, सबसे घटिया सबसे भ्रष्ट देश कौन सा? सोमालिया। घटिया नहीं कह सकते, भ्रष्ट कह सकते हो। ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है यहाँ पे? 85। लगता है अभी सारे पकड़े नहीं गए, वरना 85 नहीं रहती रैंक हमारी, और बढ़िया हो जाती रैंक। तो 85 रैंक है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की। तो सबसे कम भ्रष्ट देश की रैंक यहां पर किसको मिली भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के अंदर? वो है आपके डेनमार्क। ठीक है, कौन है? डेनमार्क। नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक, किस देश का नेटवर्क कितना रेडी है, इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 61 है। भारत की बुद्धि 42वें नंबर पर है, इसलिए इनोवेशन भी अच्छा खासा करेगा भारत। तो इनोवेशन में भारत की रैंक कितनी है? 40। कितनी है? 40। इनोवेशन कर रहा है भारत 40वें नंबर पर। बुद्धि में है भारत 42वें नंबर पर। भ्रष्टाचार में है भारत 85वें नंबर पर। और नेटवर्क के लिए कितना रेडी है भारत? 61वें नंबर पर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बद्री नारायण को हाल ही में किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? ठीक है, इनकी रचना थी शायद तुमड़ी करके, ऐसे कुछ तुमड़ी वर्ड था उसमें, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा या फिर उसको पिन कर दूंगा, ध्यान से देख लेना। बद्री नारायण को हाल ही में किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? तो वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। कौन सी भाषा के लिए दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर कहां पे बनाए जा रहे हैं? अब ऐसे काम सैनिकों को विशेष सुविधाएं कहां पर मिलेगी? जहां पर शांति होगी, जहां पर हो उल्लड़ हो रहा होगा, वहां पर तो सैनिकों को टाइम से रोटी मिल जाए वही बड़ी बात होती है। ठीक है, हथियार मिल जाए वही अच्छी बात होती है। तो शांति वाली जगह ही है, यहाँ पे चारों ही जो ऑप्शन है वो शांति वाले ही हैं। लेकिन ऐसा काम हो कहां पर आया? अहमदाबाद में। ठीक है, कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात का एक पॉइंट हमने पहले पढ़ा, नैनो यूरिया तरल संयंत्र, कलोल, गुजरात। यहां पर हम देख रहे हैं सैनिकों की पहली बार 3D प्रिंटेड घर कहां पर बन रहे हैं सैनिकों के लिए? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कुछ खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता। किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? महाराष्ट्र को हराकर कौन जीत गया है? सौराष्ट्र जीत गया है। कौन सी ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी 2022। दी पैराडाइज ऑफ फूड, बुक का नाम है दी पैराडाइज ऑफ फूड। ठीक है, बुक्स आपके पास में पिछले दिनों में बहुत सारी बुक्स हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा लेके नहीं आ रहा हूं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक बुक्स के लिए एक छोटा वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाए। दी पैराडाइज ऑफ फूड किसकी पुस्तक है? खालिद जावेद की। क्यों चर्चा कर रहा हूं मैं इस पुस्तक की? क्योंकि इसको जेसीबी अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, जेसीबी अवार्ड, ये जेसीबी आप वाली जेसीबी नहीं है भाई, जो खूब चर्चा में रही है खुदाई के लिए, नहीं नहीं वो नहीं है ये। दी पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक जो है उसको जेसीबी अवार्ड 2022 मिला है। किसकी पुस्तक है? खालिद जावेद की पुस्तक है। उर्दू में लिखी गई थी, लेकिन अवार्ड जब मिलना चाहिए आपको तो अवार्ड तभी मिलता है जब वो कोई बुक इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो, ताकि वो गोरे लोग समझ पाए, तब आपको अवार्ड देंगे वो। तो उर्दू से इंग्लिश के अंदर अनुवाद किसने किया था? बारन फारूकी। बारन फारूकी एक महान अनुवादक हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी बुक्स को जो इन्होंने अनुवाद की है उनको अवार्ड मिले हैं। ठीक है, शायद ये चौथी बुक है जिसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय जीव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गौर से देखना। भारतीय जीव विज्ञानी यूएनडीपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022, यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है ये। क्या नाम है? यूएनडीपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 का किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन। कहां से है पूर्णिमा देवी वर्मन? असम से है। इनको यह अवार्ड मिला है, ये भारत की जीव विज्ञानी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे जो अलग से हिंट मार रहे हो ना, इन सवालों को गौर से देख लेना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेविस कप 2022, डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, जो पुरुष खेलते हैं, पुरुषों का जो टेनिस का कप होता है उसके लिए है ये डेविस कप। तो डेविस कप किससे संबंधित है? पहली बात तो टेनिस से संबंधित है, और दूसरी बात पुरुष वर्ग से संबंधित है।
विजेता कौन बना? कनाडा। और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। क्यों बात कर रहा हूं मैं इसकी? क्योंकि कनाडा पहली बार बना है भाई, ठीक है, कनाडा पहली बार विजेता बना है, ऑस्ट्रेलिया तो बनता रहता है, लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर और विजेता कौन बन गया है? कनाडा बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ, ठीक है, कहां पर हुआ बताना। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है। विजेता कौन रहा? भारत रहा। क्या पहली बार बना? नहीं बना, पहले भी बन चुका है। और उप विजेता कौन रहा? बांग्लादेश, ठीक है, उप विजेता कौन रहा? बांग्लादेश। और विजेता कौन रहा? भारत, ठीक है। भले हम आंखों वालों में नहीं जीत पा रहे, लेकिन बिना आंखों वालों में जीत रहे हैं। तो वर्ल्ड कप 2022 जीता है हमने, T20 वर्ल्ड कप 2022 ब्लाइंड वाला। विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता यानी किसको हराकर जीता हमने? बांग्लादेश को हराकर। नीलगिरी तहर परियोजना कहाँ की है? तमिलनाडु की। ये नीलगिरी तहर क्या है? एक जानवर टाइप में है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, एक नीलगाय टाइप में। नीलगाय तो क्या बोलूं मैं, मतलब अजीब सा ही है कुछ दिखने में, आराम से देखना। तो ये उनके लिए, उनको बचाने के लिए एक परियोजना लाई गई है सरकार की। जैसे कि जो भी जीव जंतु हमारे होते हैं, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, इनको बचाने के लिए जब किसी प्रजाति की जब बहुत कम हो जाए संख्या, तो गवर्नमेंट उनको बचाने के लिए कोई ना कोई परियोजना लेकर आती है। तो ये जो नीलगिरी तहल परियोजना लेकर आई है, ये कौन लेकर आई है? तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेकर आई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एवियन फ्लू से प्रभावित राज्य कौन है? केरल। केरल फिर आ गया है चर्चा में। एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू का, इस बर्ड फ्लू से ही संबंधित है ये भी। एवियन का मतलब ही हो गया यानी जो उड़ने वाले हैं, ठीक है, तो बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। तो उससे प्रभावित राज्य कौन है? केरल। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा फैल गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखना आपको। कांगला नोंग पोक थोंग, ठीक है, पोक की जगह फोक भी हो सकता है। कहां पर है ये? मणिपुर के अंदर एक ब्रिज बना है, ठीक है, ईस्टर्न गेट ऑफ नोंगपोक थोंग भी बोलते हैं उसको। कांगला नोंगपोक थोंग ब्रिज कहां पर उद्घाटन किया है? मोदी जी ने खुद वहां पर करके आए हैं इसका उद्घाटन। कहां पर? मणिपुर के अंदर। अभी बहुत चर्चा में है ये। BF7 से प्रभावित देश कौन सा है? चीन। ये कौन सा BF समझ रहे हो रे तुम? ये कोरोना वाला ही है, ठीक है, चीन के अंदर कोरोना अलग अलग लेवल पर खेलता ही रहता है, तो ये वही है। और BF7 से प्रभावित देश कौन सा रहा? चीन ही रहा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत द्वारा 120 टाइगर लाने का समझौता हुआ है। 100 प्लस है, 120 ही शायद एग्जैक्ट नंबर है इसका, लेकिन लाने का समझौता हुआ है। कहां से हुआ है? वो हुआ है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी टाइगर का हल्ला हुआ था कि टाइगर लाए गए हैं। वो कहां से लाए गए थे? वो लाए गए थे नामीबिया से, कुन्नू नेशनल पार्क MP, ठीक है, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वहां पर 8 चीते लाए थे हम, या 8 टाइगर लाए थे हम। वो कहां से लाए थे? वो लाए थे हम नामीबिया से, ठीक है। ये कहां से लाएंगे अब हम? कहां से समझौता हुआ है? किस देश से समझौता हुआ है हमारा? साउथ अफ्रीका के साथ में समझौता हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव आयोग द्वारा शुरू मतदाता जागरूकता अभियान का क्या नाम है? उसका नाम है वही मतदाता जंक्शन। 4 मिले जुले से वर्ड मिल जाएंगे वहां पर, और फिर सारे जंक्शन फेल हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। पहले से देख लो, चुनाव आयोग हमें एक जंक्शन दे रहा है मतदाता को, ठीक है, किस लिए दे रहा है वो जंक्शन? वहां पर आकर सब सोच लो, समझ लो कि मतदाता को किस प्रकार से जागरूक होना है। तो चुनाव आयोग के द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, और उसका क्या नाम हो गया है? मतदाता जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, आसरा पेंशन योजना कहां पर हुई है? तेलंगाना के अंदर चर्चा में है, क्योंकि इसके अंदर एलिफेंटिस रोग, बूढ़े लोग, उन सबसे संबंधित लोगों को आसरा पेंशन दी जाएगी। कुंजप मोबाइल ऐप, कुंजप है ये, ठीक है, कुंजप मोबाइल ऐप कहां पर है? कहां पर चालू किया गया है ये ऐप? केरल के अंदर चालू किया गया है, ठीक है। किस मुद्दे को लेकर? बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए, ठीक है, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध। साइबर अपराध से मतलब समझ गए आप, ऑनलाइन अपराध, नेट वाले अपराध, इस टाइप के जो क्राइम होते हैं। कई तरह के क्राइम आते हैं इसके अंदर, आप सर्च करके पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, मैं सारी बातें यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा आपको। तो उन्हें रोकने के लिए कुंजम मोबाइल ऐप केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वहां पर। अच्छा, केरल का कुबलंगी गांव आ गया यहाँ पर, कुबलंगी या कुबलुंगी गांव जो है वो नैपकिन से मुक्त हो गया है और घोषित हो चुकी है ये बात।
मैं भी सुभाष अभियान कहां से शुरू किया गया? मैं भी सुभाष अभियान कहां से शुरू किया गया? लेह से शुरू किया गया। किसने शुरू किया? जो लद्दाख के सांसद है, लद्दाख के सांसद के द्वारा शुरू किया गया। लेह से शुरू किया गया। लेह ऑप्शन में नहीं हो, लद्दाख कर देना। ठीक है, एक ही बात है, एक बात तो नहीं है, लेकिन लेह ऑप्शन में नहीं हो तो लद्दाख कर देना। सत्यनिष्ठा ऐप, अच्छा ये जो मैं भी सुभाष अभियान है, अभी 2023 के अंदर कोलकाता, मुंबई यहां पर भी चलेगा। तो ध्यान रखना पॉइंट में, अगर पूछा जाए कि मैं भी सुभाष अभियान शुरू कहां से हुआ तो ही ले करना है। अगर पूछे अभी हाल ही में कहां हुआ, ठीक है, या जनवरी में 2023 में कहां पर हुआ, तो आपको कोलकाता, मुंबई ये ऑप्शन में मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। सत्यनिष्ठा ऐप किस गवर्नमेंट का है? हिमाचल प्रदेश का है। किस बिंदु को लेकर है, किस पॉइंट पर है ये ऐप? आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है गवर्नमेंट। अब नजर चाहे किसी पर भी रखे, लेकिन सत्यनिष्ठा ऐप बनाया गया है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या उन्होंने वजह बताई इसकी? आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। ओके, मैं आपसे फिर कहूंगा, लगातार वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, नोट्स ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। वापिस आप एक बार, क्योंकि अब आप एकदम एग्जाम के बिल्कुल सामने हो, आपके पास में इतना समय नहीं कि आप इनके नोट्स बनाओ फिर देखो। इनको आराम से एक बार सुन लो, तरीके से सुन लो, शांति से सुन लो, थोड़े पीसफुली कहीं पर बैठकर ईयरफोन लगाकर सुन लो। और उम्मीद करो, कोशिश करो कि आपको वो उसी टाइम पर याद हो जाए। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो आपके पास में अति शीघ्र आएंगे और आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ में बना हुआ रहूंगा। ओके।